Hello everyone, this is Salu Sahu and I secured 402 rank in NORCET 5.0. जैसा कि आप सभी लोग मुझसे जब से रिज़ल्ट आया है पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आप कहाँ से तैयारी किए थे, तो उसी के लिए मैं बस एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो फिर चैनल जो मैं अभी अभी बना रही हूँ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपको ऐसा ऐसा वीडियो दे सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम जैसा कि लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, पर अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मीन्स जैसा एम्स को चाहिए, जैसा आजकल का डिमांड है, जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप प्रिपेयर बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटजी के साथ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं है, आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लगभग 4-5 मंथ पहले, जिसमें मैंने सिर्फ 2-3 मंथ तो नोट्स ही प्रिपेयर किए अपने, क्योंकि मेरे पास अगर देखा जाए तो जैसे हम बेसिकली बीएससी नर्सिंग में पढ़ते हैं तो उस टाइम हम नोट्स पे ज़्यादा फोकस ना करके बुक्स पे करते हैं। लेकिन हमारा जो सारा सिलेबस है, ज़रूरी नहीं है कि बुक का हर एक पन्ना हमको पढ़ना है। एम्स जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है या फिर जो टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं, हमको सिर्फ उनको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना एक नोट्स प्रिपेयर किया, ऐसा नोट्स जिसमें सारे एक बहुत अच्छे कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट मीन्स कम शब्दों में, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर दें। मैंने इसके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, मैंने आरजी करियर पॉइंट ऐप को फॉलो किया था। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे कोचिंग वाले लगभग एक ही कंटेंट देते हैं, तो मैं वहाँ पे कंफर्टेबल थी, इसलिए मैंने आरजी करियर पॉइंट को ज्वाइन किया था। और नोट्स सिर्फ बनाना ही नहीं है, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और नोट्स में बहुत सारे कंटेंट डालने भी नहीं है। ऐसा डालें जैसे दैट इज़ की पॉइंट, ओके, ताकि आप उस चीज़ को देखें और उसके पीछे की सारी कहानी आपको पता चल जाए। बस ऐसे करके आप अपने हिसाब से पहले अपना एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर लें, उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें। मैं भी बहुत मैंने तो अपने नोट्स को लगभग 6-7 टाइम रिवाइज़ कर लिया था, अगर मैं अपना बताऊँ तो। बाकी वो हर किसी की अपनी अपनी है, अगर किसी को 2 बार आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे से करना है और उसको बार बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे वो चीज़ें याद नहीं होंगी। क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आप चाहेंगे एक बार पढ़ के हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, पर हो भी सकता है। कई लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, जैसा उनको कंफर्टेबल लगे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इज़ द की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कि हम अपने थ्योरी को क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करें। उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपका सिलेबस लगभग 50% हो जाता है कंप्लीट थ्योरी, तो उसके बाद आप कोई भी एक बेसिक बुक ले सकते हैं, जैसे कि टारगेट हाई, पीआर यादव, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप उनको करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम जो पढ़े हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं। ये आपको आइडिया लगेगा कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है, क्या हमारा थ्योरी इफ़ेक्टिव है, हमारे थ्योरी से क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। वहाँ करने के बाद आप नोट्स को तो बार बार रिवाइज़ करना ही है, उसके साथ आप चाहें तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितने रॉन्ग जा रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं, कट पिट के मार्क्स कितने आ रहे हैं। और अगर बात किया जाए कि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे वाले आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। मैंने स्पेशली इसके लिए तो टीएनसी के टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया, जहाँ पे 20-25 हज़ार बच्चे रहते थे, तो हर शाम को रात में वहाँ रैंक आता था मैसेज मोबाइल में, तो उसको देख के ये समझ में आता है कि इतने सारे बच्चों में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब मैं शुरू में स्टार्ट की थी तो 25,000 22,000 बच्चों में मेरे रैंक
5000 ऐसे कुछ आए, तो थोड़ा डिसअपॉइंट लगता है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। देन नेक्स्ट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया, उस मतलब मैंने टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से दिया था, बहुत डिसिप्लिन के साथ कि एक दिन में 3 टेस्ट हैं तो मुझे देने ही हैं। भले मैं 1.5 घंटे नहीं कर पाती थी, तो मैं 40 मिनट 60 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके ऐसे सबमिट कर देती थी। जब लास्ट एग्ज़ाम का डेट आने लगा, उस टाइम पे मेरे रैंक अंडर 200 अंडर 100 ऐसे आने लगे। तो मतलब ये किस चीज़ का रिज़ल्ट था कि मैंने लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो भी करें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। अगर आप 10 घंटे आज पढ़ रहे हैं तो कल मैं नहीं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल कंटिन्यूअस आपको सेम कांस्टेंट पढ़ाई करनी है। जैसे आपने आज अगर अभी 10 घंटे पढ़ा है तो कल भी आपको अपना 10 घंटा पढ़ाई को देना है। मैं अगर बात करूँ तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी पढ़ाई मीन्स जब सिर्फ पढ़ाई, फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, वैसा मैंने सिर्फ 2 या 2.5 महीने किए। सबसे पहले मैं प्री के लिए अगर बात करूँ तो मैंने अपने नोट्स तब तक के पूरे कंप्लीट कर चुके थे, और जो सब्जेक्ट जैसे कि हो गया कि MSN का इंटीग्रेटरी सिस्टम 1 को छोड़ के, इसके अलावा न्यूट्रिशन, रिसर्च, ये सारे चीज़ों के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जिस ऐप को मैंने परचेज़ किया था उस ऐप में उसके PDF डले हुए थे, तो मैंने डायरेक्ट वहीं PDF से पढ़ ली। इसके अलावा जो मेंटल हो गया, पीडिया हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल के स्पेशली कार्डियक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, GIT सिस्टम, इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं मैंने उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाया था, और 7-8 बार तो मैं सबको रिवाइज़ की ही थी इसके ऐसे करके। और फिर टारगेट PR का क्वेश्चन किया, PNC का टेस्ट सीरीज़ दिया। इसके बाद मैंने मेरा प्री क्लियर किया। प्री में मेरे 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल में आया था, तो परसेंटाइल बने हुए थे, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद जब मेंस की बारी आई तो 4-5 दिनों में रिज़ल्ट आ गया। डर तो बहुत लग रहा था, कैसे होगा, क्या होगा, कर भी पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, वो सबके साथ होता है। चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, डर लगेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि इतना पढ़ने के बाद अगर नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे करके मैंने खुद को मोटिवेट रखा और बस पढ़ाई आगे करते गई। जब मेंस का रिज़ल्ट आया, मतलब मेंस का जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो पहले से ही क्लियर था कि उसमें अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए मैंने स्पेशली मॉसबी की बुक को फॉलो किया। आर्यन एंड फ्लेक्स की एक मॉसबी की बुक आती है, मैंने उसको पढ़ा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, बहुत हाई लेवल का है। मेनली उसको वो लोग फॉलो करते हैं जो एब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो बुक मैंने फ़ॉलो किया था। उसको 2 बार मैं कंप्लीट की थी और मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा। इसके अलावा यूट्यूब पे RJ करियर पॉइंट का जो राजेश सर का क्लास होता है, मैंने उस हर क्लास को देखा था और वो सारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसके अलावा मेरी स्ट्रेटजी तो यही रही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं और अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये सपना हम पहले तो देखे नहीं, बस बाद में जब जाना कि हाँ नॉर्सेट नाम का कोई चीज़ है, नर्सिंग ऑफिसर ऐसा पोस्ट है, सैलरी इतनी है, तो फिर लगा कि नहीं करना है। तो उसके बाद ही से प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मतलब बहुत अच्छे से तो मैंने 2-2.5 महीने ही पढ़े। और थैंक्स कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके अपने कंफर्ट के ऊपर है, लेकिन मैं रात में 11 बजे सोती थी, सुबह 3 बजे उठ के बस अपने थ्योरी को रिवाइज़ करो, फिर मॉर्निंग में चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता करके MCQ प्रैक्टिस। रात तक वही MCQ चलता रहता था। बीच में टाइम मिला यूट्यूब देख लिए, यूट्यूब देख लिए में कुछ और नहीं देखना है जो क्लासेस लगती थी वो क्लासेस देख ली। इसके अलावा नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते गई, सारे लोगों ने मोटिवेट किया कि हो जाएगा। तो बस इतना ही है, अगर इतना कोई कर लेता है तो मुझे लगता है कि वो भी नेक्स्ट नॉर्सेट में ज़रूर सेलेक्ट हो सकता है और बहुत अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। मतलब मेरा तो रैंक थोड़ा फिर भी ज़्यादा ही चला गया, मैं तो उम्मीद
थोड़ा कम का ही की थी कि ज़्यादा अच्छा आएगा, पर कोई बात नहीं, इतना बहुत है। तो आप ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, बहुत सारे मेरे वेल विशर्स हैं जो जानना चाहते थे कि मैंने कैसे पढ़ाई की, क्या किया। तो हर किसी को इतना डिटेल बता पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबको सेंड कर दे ताकि सबके लिए वो हेल्पफुल हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और जितने लोगों ने मुझे विश किया उन सबको थैंक यू सो मच। और मैं सबको ऑल द बेस्ट भी करना चाहती हूँ कि आप ना अगले नॉट सेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं मैं आपको अपने चैनल से वो प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू, बाय।